डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना की रफ्तार में कमी आई, दिल्ली में 15 मई के बाद घट सकते हैं नए मामले। डॉक्टर को बताया, बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल जारी, मौजूदा कोरोना वेव ही सबसे खतरनाक है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, ऑक्सीजन लेवल में हल्का उतार चढ़ाव सामान्य है, ऑक्सीजन लेवल देखकर घबराएं नहीं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोरोना से ठीक होने के बाद क्लॉटिंग का खतरा होता है, कोरोना से ठीक होने के बाद ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में पद्मश्री डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा, वैक्सीनेशन से तीसरी वेव को रोका जा सकता है, सेकंड वेव का पीक अभी आया नहीं है। इंडिया टीवी पर डीआरडीओ चीफ का बड़ा बयान, 48 घंटे के अंदर बाजार में आ जाएगी कोरोना की दवा 2DG, 11 से 12 मई तक दवा के 10,000 पैकेट उपलब्ध होंगे। डॉक्टर सतीश रेड्डी का दावा, 2DG कोरोना के हर स्ट्रेन पर कारगर है। 2DG से कोरोना के मरीज 3 दिनों में ठीक हो रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, लेकिन दवा ना लें। 2DG दवा का फेज 2 में 110 मरीजों और फेज 3 में 220 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ। डीआरडीओ के साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीर चंदना ने बताया। डॉक्टर सुधीर चंदना के मुताबिक 2DG के फेज 3 ट्रायल में 3 दिनों के अंदर 42% मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत खत्म हुई। डॉक्टर चंदना ने कहा कि 2DG दवा की कीमत डॉक्टर रेड्डीज लैब तय करेगा और कुछ ही दिनों में ये बाजार में मिलने लगेगी। इंडिया टीवी से बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव, कोरोना काल में दिल्ली पुलिस कई फ्रंट पर काम कर रही है। SN श्रीवास्तव ने कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम भी कर रही है पुलिस और अस्पताल में लॉ एंड ऑर्डर भी देख रही है। कोरोना काल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए, पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव की अपील, अनाथ बच्चों के बारे में सूचना दें। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में बोले कुमार विश्वास, देश बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, हमें सिर्फ लड़ना है। कुमार विश्वास ने कहा, अभी सेनापतियों से लड़ने का वक्त नहीं है, इस बार जनता अपने नेताओं से सवाल पूछेगी। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में बोले सोनू सूद, दिल्ली और यूपी में सबसे ज्यादा मदद की मांग आ रही है, अपनी खुशी के लिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। देश में 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई, अब तक करीब 16 करोड़ 95 लाख डोज दी गई। केंद्र सरकार ने अब तक 17 करोड़ 56 लाख मुफ्त वैक्सीन राज्यों को दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 72 लाख डोज अभी भी राज्यों के पास है। अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने में 60 लाख वैक्सीन की मांग की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम का केंद्र पर निशाना, कहा 60% ऐसे देशों को वैक्सीन भेजी जहां कोरोना कंट्रोल में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुंबई से कोविशील्ड की 25 बॉक्स वैक्सीन पहुंची। बिहार में 18+ लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हुआ, पटना में लोग वैक्सीन लगाने के लिए कतार में खड़े दिखे। यूपी में सोमवार से 11 और जिलों में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बेंगलुरु में 10 मई से 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन शुरू होगा, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया। सोमवार से पंजाब में सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों को लगेगा टीका। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों में अब तक 4200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई, केंद्र सरकार का बयान। दिल्ली को कल 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, आप विधायक राघव चड्ढा का बयान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा 6 मार्च को ही केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए अलर्ट किया था। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का दावा, दिल्ली में हर मरीज को 66 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, इसके बावजूद केजरीवाल और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। ओडिशा के जाजपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली रवाना, 7 टैंकर्स में 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और सिलेंडर पर कस्टम्स और GST छूट की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कैबिनेट मीटिंग की, कोरोना कंट्रोल और ऑक्सीजन डिमांड पर चर्चा हुई। हिमाचल के हमीरपुर में राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ। चंबा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत। केंद्र ने विदेशों से मदद का ब्यौरा दिया, 6608 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3856 सिलेंडर्स और 14 ऑक्सीजन प्लांट्स राज्यों को दिए। यूनाइटेड किंगडम से भारत आई मदद, ऑक्सीजन जनरेटर्स और 1000 वेंटिलेटर्स आए। साउथ कोरिया ने भारत को भेजी मदद, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स का पहला कंसाइनमेंट भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की, कोरोना के हालात का जायजा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की, 300 मीट्रिक टन की मांग की। गांव में फैल रहे कोरोना को लेकर राहुल गांधी का तंज, ट्वीट करके कहा, शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा निर्भर। देश में 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 4092 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 48,401 लोग संक्रमित हुए, 572 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 2403 लोग संक्रमित, 68 लोगों की जान गई। दिल्ली में एक दिन में 13,336 नए मामले आए, 273 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पिछले 2 से 3 दिनों में कम हुई, 35% से घटकर 23% हुई। यूपी में एक दिन के अंदर 23,333 लोग कोरोना से संक्रमित, 296 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 नए केस, बीते 24 घंटे में 180 लोगों की जान गई। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 10,635 नए मामले आए, 19 मौतें। झारखंड में 6,112 नए
नए मामले, 141 लोगों की मौत। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी, बीते 24 घंटों में 17,921 नए मामले। गुजरात में 11,084 नए केस आए, 121 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में एक दिन के अंदर 47,930 केसेस, 490 मौतें। एक दिन के अंदर केरल में कोरोना के 35,801 नए मामले, 68 लोगों की मौत, 29,318 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 28,897 नए केस, 24 घंटे में 236 मौतें, 23,515 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में 22,164 नए मामले, 92 मौतें। जम्मू कश्मीर में 5,190 नए केस आए, 54 लोगों की जान गई। गोवा में कोरोना के 2,633 नए केस आए और 67 लोगों की मौत हुई। बिहार में सुशासन के 15 साल के बाद की तस्वीर, नरकटियागंज में वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। मरीज ने परिजन का बयान कंट्रोल रूम से बताया गया था। मरीज के परिजन का बयान कंट्रोल रूम से कहा गया था कि एम्बुलेंस मिलने में आधा घंटा लग जाएगा, हमारे मरीज की हालत गंभीर थी। एम्बुलेंस न मिलने पर बोले नरकटियागंज सब डिवीजन हॉस्पिटल के इंचार्ज, मैं क्या कह सकता हूं, आप देश की स्थिति तो जानते हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। दोनों कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को कोविड सेंटर में 200 नर्सिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। महाडा के घरों से निकालकर दूसरी जगह भेजने का आरोप। दिल्ली में लॉकडाउन फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ा, सख्त नियमों के साथ 17 मई तक रहेगी बंदी। दिल्ली मेट्रो अगले आदेश तक बंद, बैंकेट हॉल, होटल, पब्लिक प्लेस पर शादी पर पाबंदी, घरों और कोर्ट में शादियों की इजाजत। यूपी में भी कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, 17 मई तक रहेगा कर्फ्यू। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सेवा आरती की मदद, 3 जगहों पर भोजन वितरण। अयोध्या में आरएसएस ने 45 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर बनाया, कोरोना मरीजों का इलाज होगा। राजस्थान के कोटा में एक दिन में 75 शादियों को टाला गया, पुलिस की अपील के बाद लोगों ने खुद स्थगित की। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, जरूरी सेवाओं को छोड़कर 17 मई तक सब कुछ बंद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी 17 मई तक पाबंदियां बढ़ी, वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट गाड़ियों को इजाजत। नागपुर में मार्केट में लोगों की भीड़, 15 मई तक महाराष्ट्र में लगाए लॉकडाउन। कर्नाटक के हुबली में मार्केट में लोगों की भीड़ दिखी, शिवमोगा में भी मंडी में लोगों का हुजूम। केरल के कोच्चि में गाड़ियों की आवाजाही रोकने के लिए सख्ती, 16 मई तक केरल में लगा है लॉकडाउन। गोवा में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान, रेस्टोरेंट से टेक अवे ऑर्डर्स को मंजूरी। हरियाणा के रेवाड़ी में कोविड जेल से 13 कैदी फरार, कोरोना पॉजिटिव कैदियों को यहाँ रखा जाता है। दिल्ली के हिंदुरा हॉस्पिटल से बिना सूचना दिए 23 कोरोना मरीजों ने अस्पताल छोड़ा, ज्यादातर होम क्वारंटीन या दूसरे अस्पतालों में भर्ती हुए। अस्पताल से मरीजों के भागने की खबर का दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया, स्वास्थ्य विभाग ने 10 मई तक रिपोर्ट। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।